समझता हूँ इसके अंदर। क्यों? इसमें क्या होगा? क्योंकि इजरायली, सुनो, इजरायली पिटेंगे इसके अंदर, अच्छा इजरायली समझे? पीटेंगे, क्यों ऐसा? हाँ, क्यों? क्योंकि अभी अरब वाले लोग जो है, उन लोग अपना कायदा उठाए नहीं। अभी जब अपना कायदा उठा लेंगे ना, मतलब कायदा हाँ मतलब अपना तशरीफ, तशरीफ जब हाँ उठा लेंगे ना, हाँ। तो फिर इजराइल की जो है ना, इजराइल की सीटी बच जाएगी, फिर अरे उन लोग लेकिन का वो निकल ओबेदुर, जाएगा। ओबेदुर बात सुन, तू जो बोल रहा क्या है है? कि लोग पिछवाड़ा उठाएंगे, तो लेकिन अब जैसे हमारे एमबीएस साहब है, एक्स मुस्लिम एमबीएस साहब, मोहम्मद बिन सलमान साहब, ये तो इजराइल के हाँ, सपोर्ट में है, और ये बाकी भी दुबई उबई भी सब इजराइल के साथ हाथ मिलाए हुए है। तो ये तो ईरान की उल्टा बम्बू लगा देंगे, और वैसे भी ईरान जो है वो तो शिया है, शिया शिया काफिर। तो ये तो ईरान के ऊपर ये दागेंगे ना अपने एमबीएस साहब। सब मुबहम है, मुबहम मुबहम। अब हम लोग जो है समझते हैं, अब हम हाँ समझते होंगे तो समझाऊं मैं। मुबहम समझते, हाँ मुबहम, ये हाँ मुबहम समझता है। हूँ। जब तक अपना अबहम करेंगे ना, तब तक हाँ तब तक अपने अफवाह पे रहेंगे, और उस अफवाह के अंदर इतने अफवाह, इतने दो वजह रहेंगे कि इसका असलियत नहीं होगा। वो अरब जो है, वो हाँ वो कभी कभी भी खट्टा नहीं हो सकता है, ये कभी भी सोच लेना। अरब कभी हाँ, खट्टा नहीं हो सकता है। खट्टा नहीं हो सकता, मीठा होगा। हाँ, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो अभी मुबहम हुए हैं, वो अपना कायदा उठा लेंगे ना, तो हाँ तुम देखना उनका उनका अफवाह कैसे काटते हैं। कौन काटेगा? अरब को तुम मत देखना। अरब में जो बैठे हुए हैं, अगर अरे लेकिन एक्स उन्होंने मुस्लिम हजरत एमबीएस अपना साहब तो इजराइल के उठा लिया साथ है कायदा, भाई। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ, वो अभी है अबहम, मैंने जो आपको हाँ बताया। हाँ, उन्होंने मतलब धोखेबाजी अपना कर रहा है एमबीएस भाई। उन्होंने बेवकूफी किया है। सुनो, किसने? उन्होंने इसके अंदर अफवाह है। अफवाह समझे? अफवाह, अफवाह है। अफवाह जब हाँ तक रहेगा, तब तक अरब के कई देश जो है, वो लोग अपने मुबहम में रहेंगे, बात करेंगे। और जब उन्होंने अपना कायदा उठा लिया, तो इजराइल को काट के रख देंगे। और अरब को छोटा मोटा मत समझना, उन्होंने अपना कायदा भी उठाया नहीं है। अभी वो खाली अबहम मुबहम कर रहे हैं। हाँ, अपना कायदा उठा लेंगे, तो इनकी जो तशरीफ की सीटी है ना, बच जाएगी। मतलब आप ये हाँ, कहना चाह रहे हो मिस्टर उबैदुर रहमान साहब, आप ये कहना चाह रहे हो दुनिया को कि अभी एमबीएस साहब है और ये दुबई वाले हैं जो इजराइल के साथ हाथ मिलाए बैठे हैं, ये लोग अभी धोखाधड़ी कर रहे हैं, मतलब छुपा के गेम कर रहे हैं ये लोग। नहीं नहीं नहीं, मुबहम कहते हैं, छुपा यानी हुआ मुबहम, छुपा हुआ। यानी यानी मुतनाज़े हैं। अब बहुत दूर अरे की बात हो मुबहम गई। छुपाए हुए मुबहम, को कहते हैं ना भाई। हाँ, यानी उनके ऊपर से छुपा ही हुआ है मुबहम, छुपा हुआ है। कौन छुपाया है वो अपने लेकिन? अफवाह अपने अप, अपने 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 अफवाह को अपने अफवाह को अपने अफवाह को जो अपने अफवाह का जवाज नहीं पा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो तो इन पे यही क्या फतवा यही लगेगा यही फिर अभी? चीज़ है कि वो उन पर रहम करके उन पे बात कर रहे हैं, उन पे उन पे उन पे अफ़वाह किया जा रहा है। इसके अंदर कोई सिद्क़ कोई इसके अंदर कोई सिद्क़ नहीं है। जो अफ़वाह सिद्ध है, नहीं है। जो खबर है, उसके अंदर कोई सिद्क़ नहीं है। सच्चाई नहीं है। हुँ, अच्छा अच्छा, आपको अगर मौका मिलेगा इसराइल से लड़ाई करने का, हुँ, उन लोग की मिसाइल विसाइल चलाने का, तो आप चलाना हुँ। पसंद करोगे? मैं तो सबसे पहले इज़राइल को दावत दूँगा, इस्लाम लेके आ जाओ, मामून हो हाँ जाओगे। हाँ और तौबा करो अल्लाह से, और हाँ। इस्लाम शरीयत इस्लाम कायम करो, ओके, शरीयत फिर इस्लाम नहीं कायम माने तो? करो। और और औ- और और जो है, सबका हुकूक दो, जिन जिनको तुमने
जुल्म ढाया उनको उनका सजा दो। अच्छा, सजा दो, हाँ, ओके। नहीं तो और वो नहीं हम माने तो? तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे तुम्हारे राज के ऊपर फूटेंगे। नहीं मानोगे तो क्या करोगे? तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे राज के ऊपर फोड़ेंगे। तो आपका उस पे स्पेसिफिक मेरा सवाल मिस्टर उबैदुर रहमान साहब, ये पूरी दुनिया जो है उबैदुर साहब का हाँ, इंटरव्यू देखेगी, ये हम इस इंटरव्यू को, पूरी दुनिया को अरे सुना रहा हूँ। सुने ना। तो रुको तो सही कि मिस्टर अंदर उबैदुर कोई साहब, थोड़ा रुको, मैं मौका दे रहा हूं आपको। उसका तो दो, यार रुकोगे उबैदुर साहब, मौका दे रहा हूं ना, रुको। अच्छा दोस्तों, जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये, अब मैं जा रहा हूँ कि तू बहुत बहुत असबियत आ रहा है। मैं असबियत की बात नहीं करता हूँ। मैं असबियत की बात नहीं अरे करता हूँ। रुक ना रे भाई, वजह की बात होती है। ठीक है, बात करते हैं। ओके। अरे कैमरा ऑफ, ये पूरी दुनिया ये तुम्हारा इंटरव्यू देखेगी। उबैदुर, कैमरा ऑन करो, असबियत आ गई है, कैमरा ऑन करो। अफवाह अफवाह करेंगे हम, क्योंकि अभी जो है वो सऊदी वाले एमबीएस साहब और बाकी जो असबियत यूएई होता वाले हैं। है, असबियत की जंग। असबियत जो होता है, हम असबियत असबियत का जो है आ नहीं करते हैं। हाँ, हम असबियत कैमरा तो का ऑन जंग करो। असबियत करने वाले हमारे नहीं है। असबियत जो अच्छा करते हैं, आपके असबियत पास, नहीं करने वाले। मिस्टर उबैदुर रहमान साहब, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। 5 मिनट में हमें आपकी बात जो है वो कंप्लीट सुनना है, ताकि पूरी दुनिया तक मिस्टर उबैदुर रहमान की बात पहुंच सके। बहुत कम वक्त है उबैदुर साहब, जल्दी से कैमरा ऑन करिए, पूरी दुनिया मैं आपका तो इंटरव्यू तुमको देखेगी। सच जल्दी से ऑन करिए। बोल तो रहा हूँ, तो वहां जा रहा हूँ। सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। इस्लाम जो है असबियत का झगड़ा खत्म करता है। आप लोग असबियत का झगड़ा करते हो। कोई बुरहान और वजह पे आ जाओ। आओ, हुज्जत कर लो किसी भी मसाइल पे। अगर रखते हो अपने तूते और फूते में दम, तो ओके। इंशाल्लाह आ जाओ। हाँ, किसी भी उबैद मसाइल पे। ठीक है, अभी मैं उबैदुल साहब, रखता हूँ। मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। पूरा आप आपके पास पूरा अच्छा दिन लास्ट पड़ा सवाल, रहेगा। लास्ट सवाल, बिल्कुल बात लास्ट करेंगे, सवाल, पूरा छोटा सा दिन लास्ट पड़ा सवाल, रहेगा। लास्ट सवाल। आ, उबैदुर रहमान साहब, मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है, ठीक है। हमको तो लगा था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, लेकिन आपकी बात के हिसाब से हम मान लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला है। तो मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है और न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता है, तो इसमें आपको मसाला कहां से मिलेगा खाने के लिए? ये आखिरी सवाल है आपसे। हमारे लिए मसाला मिलेगा अल्लाह का जिक्र। लिखो, अल्लाह, अल्लाह के जिक्र से मसाला लेगा। मैं तो आसमान से अल्लाह मसा मसाला बरसाएगा। तो उबैदुल साहब, वो निकोटिन वाला मसाला होगा क्या बिना निकोटिन वाला मसाला होगा? जल्दी, मसाला ही मसाला होगा। जब मसाला। मसाला ही मसाला होगा, इतना मसाला होगा कि मसाले को देख के सब मसले में पड़ जाएंगे। मसला हो चलिए, जाएगा सब। बहुत बहुत मसाला शुक्रिया किसको उबैदुल साहब, मसला आपका इतना हो कीमती जाएगा। वक्त हमें बस देने के लिए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि इजराइल, ईरान और सऊदी अरेबिया, यूके, अमेरिका, यूएसए, जापान, चाइना, रशिया, सारे जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और सिक्योरिटी हेड है, अल्लाह का ये सारे जिक्र काफी लोग होता है। उबैदुल की मैं बात को बंद सुने, करता हूँ। समझे तो अल्लाह का और जिक्र हमारे। गौर व फिक्र करे कि जो ऑप्शन उबैदुल साहब ने दिया है कि तय्यब बातों पे आ जाओ, फवाहिश से दूर हो जाओ, अज़बियत कायम करो और इस्लाम को कबूल करो और लोगों के साथ जो गलत किया है उसकी सजा दो, ये सारे लोग हमारे उबैदुल साहब की बातों पर गौर व फिक्र करेंगे।
और सुधरेंगे, और अगर नहीं सुधरेंगे तो हमारे उबैदुर साहब जो है खुद बम लगा के फट जाएंगे। थैंक यू सो मच उबैदुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एडम साहब अभी आप जो है अनम्यूट कर सकते हैं टॉर्चर खाने के बाद। बाबा blah 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 अल्लाह का मसाला अल्लाह खिलाएगा भाई। डेनवर भाई किधर है तू? डेनवर भाई तू मेरे को अलग से $100 पेपाल का भेजेगा। डेनवर भाई तुम्हारे सबसे तुम जिसके फैन हो, मैंने उनको जो है वो प्लेटफॉर्म दिया है अपनी बात अच्छा रखने तूने का। $100 की वजह से कमीने मुझे टॉर्चर किया इतना? तू बहुत ही कमीना है भाई, $100 के पीछे तूने मेरे को टॉर्चर किया कमीने। पागल हो गया मैं, मुझे बोला नहीं जा रहा था अभी। ओ यार कसम से यार, क्या दिमाग चलता भाई इसका, कैसा दिमाग चलता भाई, बहुत खतरनाक है ये वो बेदुर। अब तो मैं रेडी लगा के टमाटर नहीं बेच सकता, लेट अलोन किसी से बात कर लूं इसकी बातें सुनने के बाद। क्या देवी जी क्या कह रहे हैं? एडम इज हैविंग अपासिया दिस वाज जस्ट फॉर $100। मैन यू आर क्रेजी। फटक से पहले अपना लेआउट चेंज करते हैं। शाय हुलूद अनम्यूट कर ले प्यारे भाई। शाय हुलूद 1 2 3 4 5। यार तुम लोगों को बात नहीं करना होता है तो क्यों जुड़ते हो यार, ऐसे ही बैठ जाते हो। नायरा जी अनम्यूट कर ले। नायरा जी, नायरा जी अनम्यूट कर ले। बैन कर दिया मैंने, नॉन मोमिंग बैन कर दिया उसको। सेक्सुअली आवाजें निकाल रही थी, क्या कर रहा है तू? सुनता नहीं है? मेरे को नहीं सुनेगा। मुझे चुदने वाली आवाजें होती है वो निकाल रही थी। इस्तियाक अहमद जी साहिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम। आदब भाई आपके क्या हाल है? अभी तक तो ठीक हूँ भाई। यार साहिल आप ने एक्स इतना मुस्लिम है ना टॉर्चर कर इस्तियाक दिया। भाई? अच्छा मैं वो उबैदुर रहमान की बात सुन रहा था। जी तो साहिल भाई समझ तो बहुत कुछ आता है, मगर हमारे इन लोग जो मुसलमान भाई है इनको ये ऐसा क्यों समझ नहीं आता कि ये इस्लाम की दावत देते क्यों हैं, जबकि इनको अगर उन लोगों से हमदर्दी है या कोई इंसानियत के साथ हमदर्दी है तो इन्होंने एक पैराडोल तक तो बनाई नहीं है। सही। और ये गैर मुसलमान है, उन लोगों के साथ जंग करने के 101 बहाने इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो उनको ये जबरदस्ती क्यों जन्नत में लेके जाना चाहते हैं? सर कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक्स मुस्लिमों को दावत देने के लिए आपको पहले पैनाडोल बनानी पड़ेगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पैनाडोल बनानी पड़ेगी। मैंने कहा अगर इंसानियत के साथ इनको हमदर्दी है तो इन्होंने एक पैनाडोल तक तो उन लोगों के लिए बनाई नहीं है, मगर जंग करने के उन लोगों के साथ हजारों बहाने इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। हाँ तो किसने कहा इंसानियत से हमदर्दी है? कुरान में लफ्ज़ इंसानियत ही दिखा दें। साहब क्या कह रहे यार ओके, मैं म्यूट पे जा रहा हूँ साहिल साहब, इन्होंने उसका नाम ले लिया। वो ऑलरेडी टॉर्चर हो गया है भाई, उसका नाम मत लो अभी। एडम ऑलरेडी टॉर्चर हो गया है 10-15 मिनट से। साहिल भाई इस जैसी सोच रखने वाले लोग जो है ना वो बहुत से लोग दूसरे भी हैं।
हाँ, ये सही तो बात एक है। सैंपल था। ऐसे कई सारे सैंपल भरे हुए हैं। पता नहीं दिमागों में भूसा भरा हुआ है क्या है, समझ नहीं आ रही। अभी ये पूरी दुनिया देख रही है कि इसराइल के ऊपर पहले हमास ने हमला किया था, फिर हिजबुल्लाह उसके खिलाफ वो लड़ रहा है, फिर इधर ईरान में एक ऐसा ही किसने ग्रुप कहा है हमास ने जो हमला किया? इसराइल के ऊपर पहले नहीं, अभी तो ईरान ने हमला किया है। ईरान से पहले जो किसने फलस्तीन कहा? में जो जंग जारी है वो, उसकी वजह तो हमास ही बना था फलस्तीन ना। कहाँ पे है? फलस्तीन कहाँ पे है? Show me Palestine in the map from the last 20 years. अभी जो लड़ाई चल रही है उसमें फलस्तीन का नाम नहीं आ रहा। फलस्तीन तो यरूशलेम के कहाँ पे है पास ही है ना। फलस्तीन? कहाँ पे है फलस्तीन? फेक न्यूज इसराइल। फैला रहे हैं यार, फेक न्यूज फैला रहे हैं आप। किधर है फलस्तीन? कौन सा फलस्तीन? आदम भाई, मैं आपकी बात का मतलब क्या समझूं कि फलस्तीन है ही नहीं है न। कहाँ पे है? दिखाओ। इसराइल के पास ही है। कहाँ पे है फलस्तीन? यही तो पूछ रहा हूँ, दिखाओ। मैप खोलो जरा, गूगल मैप खोलो, दिखाओ फलस्तीन। पूछता रहा हूँ। शायद मैं तो गूगल नहीं खोल सकता, मगर अभी जो इसराइल की जंग हो रही है, चले अगर नक्शे में नहीं नजर आ रहा तो नक्शे में कोई वो चीज नजर हिस्ट्री नहीं में आ रही, फिर भी वो कंट्री है। जो कंट्री नक्शे में नजर नहीं आ रही वो कंट्री है अभी भी। तो महमूद अब्बास किसका वो सदर है? किसका सदर है? कौन सी कंट्री का सदर है? फलस्तीन का। कहाँ पे है यासर फलस्तीन? इरफात कौन था? कहाँ पे है वो फलस्तीन? वो तब था ना। आप 90s की बात क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? अर्ली 2000 की बात क्यों कर रहे हो? मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। किधर है फलस्तीन? चले, अभी तो मुझे फिर नहीं पता अभी किधर है, मैं तो गया नहीं हूं कभी। ओके, परफेक्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा हमास ने अटैक किया। कब हमास ने अटैक किया? ये अभी 4 महीने पहले जो किया था। 4 महीने पहले नहीं किया था, अक्टूबर में किया था। 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो हमास ने अटैक तो नहीं किया था। फिर वो किसने किया था? इसराइल गाजा ने वालों ने। वापस, इसराइल जो वापस गजा में अटैक कर रहा है या उन लोगों को मार रहा है वो फलस्तीनियों को, गाजा तो वो वालों ने किया था। गजा वालों, तो वो गजा में ही होगा ना वो ये हमास। कौन है हमास? हमास एक तंजीम है जो फलस्तीन में जो है ना वो इसराइल के फिर खिलाफ फलस्तीन, जंग अभी कर रही आपको है। बताया था फलस्तीन है ही नहीं मैप पे। फिर आप कह रहे हैं तो फलस्तीन। अभी, फिर अभी हम उसको क्या कहें कि इसराइल किसके गाजा। साथ जंग कर रहा है? गाजा के साथ। गजा कोई कंट्री है या सिटी है? एक स्टेट है। अच्छा, तो गजा का कोई उस स्टेट की उस प्रेसिडेंट स्टेट भी की है? उस स्टेट की गवर्नमेंट इलेक्ट कौन सी है? इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या है? नहीं, अगर गजा कोई स्टेट है तो मुझे तो नहीं मालूम कि उसका इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी है। हमास। इंडिया में इस वक्त इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करे तो आप ये कहोगे बीजेपी ने अटैक किया, ये कहोगे इंडिया ने अटैक किया? इंडिया ने अटैक किया। तो जब जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने इजराइल पे अटैक किया तो आप ये क्यों कह रहे हो हमास ने अटैक किया? ये क्यों नहीं कहते गजा ने अटैक किया? वाह, जबरदस्त। बिल्कुल, आपकी लॉजिक जो है ना हमारे दिल को लगी है। नहीं, ये लॉजिक नहीं है, सच्ची बात है। पॉलिटिकली इन्फ्यूज्ड स्टेटमेंट्स बोलते हैं आप लोग। क्यों बोलते हैं? मतलब एडम साहब, ये आपको क्या लगता है, लोगों की गलती है या उनको इस तरीके से डाला गया है कि वो इस तरीके से बोले? सर, ये मुसलमानों का प्रोपेगेंडा है ना कि हमास ने अटैक किया, हमास को मारो। प्रोपेगेंडा फैलाया ना भाई। हमास ने अटैक ही नहीं किया। हमास इज द इलेक्टेड गवर्नमेंट। 2 लाख से ज्यादा गजन पीपल डेली इजराइल में आते हैं, जॉब करते हैं, लीगल चैनल्स के थ्रू, लीगल बॉर्डर ओपनिंग के थ्रू जाते हैं। उनके पास वर्क परमिट है, इजराइल में आते हैं, काम करते हैं, फिर वापस अपनी कंट्री में जाते हैं और हमास को टैक्स देते हैं। हमास इज द लीगल गवर्नमेंट ऑफ गाजा। इट्स अ लीगलाइज्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इलेक्ट।
जिसका लीडर इलेक्ट होता है। तो हमास ने कहां से अटैक कर दिया? गजा ने अटैक किया। इजराइल अब जहां से अटैक आया, इजराइल वहां पे बम मार है, तो यार हमास को मारो, गजा में लोगों को क्यों मार रहे हो? अबे हमास है कौन? इट इज द पीपल ऑफ द गजा और हमास। तो व्हाई शुड यू से हमास ने अटैक किया है? फलस्तीन का कौन सा फलस्तीन? मैं आपके ऊपर फलस्तीन दिखाऊं तो सही। फलस्तीन ने तो अपने बॉर्डर को एक्सेप्ट ही नहीं किया। 1947 के अंदर इंडिया पाकिस्तान की सेपरेशन जिस वक्त हुई, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने एक बॉर्डर एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब चूंकि एक्सेप्ट हो गया था, बॉर्डर लाइन लिखी गई। फलस्तीन 1947 में फलस्तीन भी था, इजराइल भी था, एक बॉर्डर लाइन बनाई गई। उस बॉर्डर लाइन को फलस्तीन ने कहा नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं करना, फ्रॉम द रिवर टू द सी हमें पूरा चाहिए। आपने बॉर्डर लाइन एक्सेप्ट ही नहीं की, लिहाजा आलमी मैप पे आपने हवा में कहना शुरू कर दिया ये फलस्तीन है। बॉर्डर लाइन तो एक्सेप्ट ही नहीं किसी ने की थी। जब बॉर्डर लाइन एक्सेप्ट नहीं हुई तो कंट्री स्टैब्लिश नहीं हुई। कौन सी कंट्री? आपके पास दो एरिया थे, एक एरिया कहलाया इजराइल, एक एरिया कहलाया फलस्तीन, और उन दोनों का दारुल हुकूमत आपके पास कहां पे बना? एक एग्रीड अपॉन सेंट्रल प्रदेश, जो कि आपका वो है जेरूसलम। यार ये दोनों का है, ये एक का नहीं है, ये दोनों का है। लड़ाई करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो क्या इजराइल ने लड़ाई किया था? नहीं, तमाम पांचों इर्द गिर्द की कौमों ने मिलकर अटैक किया था इजराइल के ऊपर। इर्द गिर्द की पांचों कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने अटैक किया था। अक्टूबर 7 के बाद मैंने एक स्ट्रीम की थी फलस्तीन इन कुरान के नाम से, उसमें मैंने सारी प्रेजेंटेशन चलाई हुई है। ये जो आपको येलो पार्ट मिल रहा है सेंटर में, ये जेरूसलम का, दोनों के कैपिटल ये था। इजराइल डिवाइडेड लोकेशन में था, यहां पे और यहां पे ब्लू पार्ट, और बीच में उसे बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था इजराइल फलस्तीनी स्टेट का। आपने माना कब? आप तो लड़ाई करने आ गए। सीरिया, जॉर्डन, लिबनान, इराक, इजिप्ट, 5 कंट्रियों ने मिलकर अटैक किया इस छोटे से इजराइल पे। 18 साल लड़ता रहा। आपके पास तो थी नहीं, वो यूएन के पास के जाते जी, इजराइल को वापस कर दो। अब कैसे जाते? इजराइल इतना जलील हुआ कि जॉर्डन जेरूसलम तक बढ़ गया। 1906 डे वहां जो आप सबको पता ही है, लेकिन वो रिलोकेशन शुरू हुई, पीएलओ बना आपका। कायरो से तो आपको सपोर्ट मिल रही थी, इजिप्ट कायरो से। 1964 तक आते आते आपका ये जॉर्डन जो है ये इजराइल के अंदर यहां तक आ गया था, इनफाटा को छोड़ते हैं, कि इसने एरिया कब्जा कर लिया था। ये सारी की सारी मैंने दिखाई हुई है प्रेजेंटेशन। इट्स लाइक 2 years लाइक 6 months ओल्ड प्रेजेंटेशन जो मैंने दिखाई थी सारी। ये आपका जॉर्डन सारा 49 तक कब्जा कर चुका हुआ था, अंदर आ चुका हुआ था जेरूसलम के। क्या बातें कर रहे हो? देयर इज नो फलस्तीन, देयर वाज नो फलस्तीन। ना कुरान के अंदर कोई फलस्तीन है। ओ सॉरी, ये करना था मैंने। कौन सी बात हो रही है भाई? आप जाए मेरी वो अक्टूबर 7 के बाद जो मैंने की थी स्ट्रीम, फलस्तीन इन कुरान, जाके देखें। केरा फलस्तीन, कित्थों आया फलस्तीन? आदम भाई, जो आपकी जो मालूमात है या आपके पास जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये इतना हमारे पास तो नहीं है। हम तो यही जो न्यूज में सुनते हैं या कोई अखबार पढ़ लेते हैं, या ऐसे ही जो हमारे पास फेसबुक पे जो कुछ आ जाता है, हम तो उसी की बदौलत आपसे बात कर रहे हैं। गूगल पे सर्च करो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फलस्तीन। जब आपका फर्स्ट इन्फाटा हुआ, सारा कुछ हुआ, तब कहीं जाके आपने फलस्तीन बनाया था। फर्स्ट इन्फाटा के बाद 1990 समथिंग में जाके कहीं पे आपने फॉर द फर्स्ट टाइम, रादर सेकंड इन्फाटा के बाद आपने फर्स्ट टाइम जो है ना अपना प्रेसिडेंट बनाया। मैं दिखाता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, रुको, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर 90s के पास तो कहीं जाके आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ रहा है।
फलस्तीन। ये यासर और कहां से आ अराफात रहा बना था है? ना? आपके पास तीन बेसिकली यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है। एक पीएलओ है, पाकिस्तान फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक आपके पास ये हमास, और तीसरा आपके पास वो है, क्या नाम है यार तीसरी पार्टी का? हिजबुल्लाह। तीनों पार्टियों को आप कहते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये तीनों वहां की पार्टीज हैं जिनसे प्राइम मिनिस्टर आप निकालते हो उस इलाके का। तो यानी आप मुझे कह रहे हो ये जो कंट्री है सो कॉल्ड फलस्तीन, जिसका नाम नहीं है मैप पे, जो कि है नहीं, उसकी जो गवर्नमेंट है वो तीनों की तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट है। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कहती है भाई, दुनिया कहती है पीएलओ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप मुंह से कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये उस सो कॉल्ड कंट्री के इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो टैक्स लेती है, तो भाई फिर पीछे उसको रहना क्यों चाहिए फिर? यू वांट टेररिस्ट टू हैव अ कंट्री? तुम टेररिस्ट को कंट्री देना चाहते हो? इसी वजह से इजिप्ट ने अपना बॉर्डर सील कर दिया, उसने कहा हम एक भी बंदा नहीं लेंगे यहाँ का, ये सारे टेररिस्ट हैं। अच्छा, इजिप्ट जो कि मुसलमान कंट्री है, वो मुसलमानों को अपने पास नहीं ले रही, क्यों नहीं ले रही? उसे पता है कि भाईजान ये सारे टेररिस्ट हैं, ये हमासी हैं, ये हिजबुल्लाह को मानने वाले हैं, ये पीएलओ को मान। यार इजिप्ट जो साथ में बॉर्डर है, उसने एक मुसल्टा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे पता है जो हमास को नहीं मानता वो हिजबुल्लाह को मानता है, जो हिजबुल्लाह को नहीं मानता वो पीएलओ को मानता है, जो पीएलओ को नहीं मानता वो हमास को मानता है। तो मैं किसको लूंगा अपनी कंट्री में? तीनों के तीनों तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इजिप्ट ने तो लिया कोई नहीं किसी को, जॉर्डन ने तो लिया नहीं किसी को, सीरिया ने लिया नहीं किसी को, इराक ने लिया नहीं किसी को। जिन कंट्रीज ने 18 साल इजराइल पे अटैक किया, उन कंट्री में से एक कंट्री ने भी इधर से एक भी इमिग्रेंट नहीं लिया। शायद आदम भाई सॉरी, ये एक दफा जॉर्डन ने इनको लिया था ना, तो पुरानी बात हो गई ना, खत्म हो गई गेम। नहीं, उसी के पेशे नजर जो कुछ जॉर्डन में इन लोगों ने किया था, तो उसी के पेशे नजर अगेन इन लोगों को कोई ले नहीं रहा। किसी के पेशे नजर की बात नहीं है, सबको पता है सिवाय नॉन मुसलमानों को। सबको पता है, तमाम मुसल्टों को पता है, तमाम अरबों को पता है कि दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी कंट्री को तबाह कर देंगे। हम इस वक्त इवॉल्व कर रहे हैं, दुनिया को अपना आप अच्छा दिखा रहे हैं। हमने यूएन के अंदर रहना है, हमने इंटरनेशनल ट्रेड में रहना है, हमने इंटरनेशनल साथ की चलना है। यहाँ के लोग जो हैं ये आज से 200 साल 400 साल नहीं, 800 साल नहीं, 1200 साल पीछे बैठे हैं। ये लोग हमासी हैं, ये लोग हिजबुल्लाह के हैं, वो इनको नहीं ले रहे, उन्हें पता है सब टेररिस्ट हैं। कैसे ले लें हम इनको? ये यहां पे आएंगे हमारी कंट्री में, और हमारी कंट्री में सेक्युलरिज्म देखेंगे, ये बम फोड़ेंगे, कत्ल करेंगे, रेप करेंगे। उन्होंने लिया नहीं। ये आप जैसे सेक्युलर जो है ना, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अल्लाह खैर, चलो ले लो फिर। और फिर आप जैसे भाई लोग आ जाते हैं फलस्तीन, और फिर आप जैसे भाई लोग, हमास ने अटैक किया। हमास ने अटैक किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अटैक किया ऑफ गाजा। ये इस्माइल हानिया जो है, ये तो इसका जो अमास जमात है या ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ भी है, तो इस्माइल हानिया इसका सरबराह, तो गजा का तो ये कोई सिटिंग ओहदा तो इसके पास कोई नहीं है। हाय रब्बा भाई, सिटिंग ओहदा होने के लिए कंट्री चाहिए, सेनेट चाहिए, काबीना चाहिए। वही तो कह रहा हूं, कंट्री है नहीं, इट्स जस्ट अ स्टेट। इट इज जस्ट अ स्टेट, कंट्री तो रही नहीं। यासिर अरफात के बाद कौन सी कंट्री रह गई थी? खत्म हो गई थी। इसीलिए कहा है फलस्तीन इन कुरान को जाके मेरी स्ट्रीम देखें, मैंने दिखाया किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ। वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताना शुरू कर दूं तो इसको ना टेक एटलीस्ट 2 आवर्स। वो 2 घंटे 2.5 घंटे मैंने वहां पे दिए, वहां जाके देखें, आपको पता लगे द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड फ्रॉम 4000 years ago।
आज से 4000 साल पीछे से जाके मैंने 5000 साल तकरीबन 5000 साल पीछे जाके वहां से मैंने हिस्ट्री शुरू की थी इस लैंड की, यानी कि 3000 BCE से इस लैंड की हिस्ट्री शुरू की है मैंने, और अक्टूबर 7 2023 तक की हिस्ट्री बताई है मैंने। तो आप जाके देखिए, आपको पता लगेगा। जी फलस्तीन इन कुरान के नाम से मैंने नोट कर लिया है, मैं जाके देखूंगा। फलस्तीन इन कुरान जी, बाय आदम सीकर। उसकी शॉर्ट वीडियो बना के मैंने रखी हुई है, उसको कट करके सारा कुछ करके नाउ इज द टाइम मैं उसे अपलोड करूंगा, अब अपलोड करूंगा। बहुत अरसे से मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो बना के रखी हुई थी, वेट कर रहा था मैं द एक्सपेंशन ऑफ वॉर का कि मैं उसे अपलोड करूं, अब उसकी शॉर्ट वीडियो को भी अपलोड करूंगा। चले आदम भाई, मैं तो ये बात करने के लिए आया था कि मैं चले आपसे दुआ सलाम भी होती रहती है, और मैं तो बात करने के लिए आया था कि ये मुसलमान जो है ये दूसरे लोगों के साथ जो है वो जंग करने के बहाने बहुत इनके पास है, मगर इन लोगों को जन्नत में ले जाने के लिए की बड़ी हमदर्दी है। मगर इंसानियत के मतलब इंसानियत के लिए कभी इन्होंने कोई पेनाडोल, कोई डिस्प्रिन या कुछ भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनके काम आ सके। सिर्फ इनको घसीट के जन्नत में लेके जाना चाहते हैं। थैंक यू सर, अपना ख्याल बहुत रखिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, साहिल साहब म्यूट पे चले गए लगता है। वेरी सून। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे यार ये क्या एडम बात कर रहा है जबरदस्ती से। भाई वो जो नरेटिव सेट किया गया है ना, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक दैट। इसी वजह से वो सवाल करता है कि फलस्तीन किधर है बताओ, किधर है बताओ, ताकि जो आप लोग जो सुनने वाले हैं जिसके दिमाग में फलस्तीन 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 लगा रहता है वो निकल जाए। समझो जरा बात को, साहिल साहब फिर निकलो नैरेटिव आधी जब, रात को। हाँ नैरेटिव इतना कोई कह रहा था मैं क्यों पूछ रहा हूँ कोई मसला नहीं यार। आप कुछ बोल रहे थे नरेटिव। मैं कहा नैरेटिव बना लो यार जो मर्जी, दैट्स द होल आइडिया। जितना मर्जी नैरेटिव बना लो, नैरेटिव जब एक बार बन जाता है असल से उसे तोड़ना मसला होता है। असल में प्रॉब्लम ये है, द पीपल आर नॉट हाँ, विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज, बिकॉज उनको बचपन से जो कि बता दिया गया है, उनके दिमागों में डाल दिया गया है, फंसा दिया गया है। अब इट्स सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि यार है क्या असल में। बहरहाल उसको मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्दी। जी। सुपर चैट लेते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रीम को हम क्लोज करेंगे। एजीपी भाई कह रहे ओबेदुर वर्सेस हाजरा हजरत आयशा स्ट्रीम होनी चाहिए। यार पता नहीं यार, हजरत आयशा आजकल किधर बिजी है, कहाँ है, वरना हम भी इंतजार कर रहे हैं हजरत आयशा का। कॉल कॉल कह रहे हैं दे वेंट इनटू जॉर्डन, देन द किंग ऑफ जॉर्डन एक्चुअली ब्रॉट इन द पाकिस्तान आर्मी टू किक देम आउट, गूगल इट। नोमैड 77 का सबसे बड़ा फैन, लो भाई नोमैड भाई के भी फैन आ गए हैं और कह रहे हैं कि 5K प्लस लोगों के सामने कन्फेस करता हूं, लव यू नोमैड 77। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। नोमैड भाई, ये लो आपकी मोहब्बत आ गई है। सुपर इसमें सुपर चैट में भी आपके लिए आ गया है प्यार मोहब्बत की बातें। एजेपी भाई थैंक यू सो मच, मेंबर बने। कॉस्मोस कह रहे हैं एडम बी लाइक अपनों ने ही लूट लिया $100 में, जो कि $100 अभी जो है वो मिले नहीं है, वो मैंने डाला है डेनवर भाई के एनवर ऊपर तूने अभी। $100 दिए ना, तू मार खाएगा। ये जितना इसने मेरा दिमाग खराब किया है ना, ₹1 नहीं मिलना चाहिए, बल्कि -100 भेज, इसके अकाउंट से 100 तेरे पास चले जाए। गायत्री ने भाई कह रहा है एडम यू डोंट नीड ये क्या फिजिसिस्ट, यू नीड टू चेंज योर ब्रेन, वो पुराना वाला डैमेज हो गया है। साइकेट्रिस्ट साइकेट्रिस्ट की लिखना शायद होगा बात उसने भी। करे।
बहुत हार्ड, उसकी स्पेलिंग कभी कभार जो है ना ध्यान में ही नहीं आती है, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। प्यारे भाई कह रहे हैं इसको मसाला नहीं मिला तो सांप से कटाएगा ये खुद को, सांप मर जाएगा पर ये नहीं मरेगा। एडम के नुतफे की आखिरी पिचकारी, कह रहे मालिक ये साहिल की वजह से ना मेरा काउंट कम हो गई। तेरा काउंट छोड़, काउंट जल गया, राख हो गया। प्रवल साहब कह रहे व्हाट एन इंटेलिजेंस डॉक्टर उबैदुर हैज, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। निक्स कह रहे डेनवर के बाद मैं भी फैन हो गया इस खबासत के बारे का। अफवाह अफवाह अफवाह। हर बार लेकिन एक नया वर्ड जरूर लेके आता उबैदुर। क्रिकेट फिंगर्स, नॉर्मली लोग उल्टा पैदा होते हैं, ये गुलाटी मार के हुआ था। हलक से एक सेंटेंस पूरा नहीं निकला। उसका हाई पिंग है भाई। 999 प्लस प्लस जाता है उसका पिंग। उबैदुर का, इस वजह से ये इस तरीके से बात करता हो। प्यारे भाई कह रहे हैं उबैदुर अकेला ऐसा प्राणी है जिसके उबैदुर अकेला ऐसा प्राणी है जिसके आते ही एडम चुप हो जाता है। उबैदुर ये एडम का प्यार है, तो हर स्ट्रीम में जाया कर एडम की, इंग्लिश में तो जरूर जाना। ये वहां भी पहुंच गया था भाई पिछले के पिछले हफ्ते। नहीं, मैंने तो इसको स्ट्रीमयार्ड पे ब्लॉक कर दिया। पता नहीं वहां कैसे आ गया था, वहां पे दोबारा से ब्लॉक। अच्छा, वहां पे किसी और नाम से आया था ना, मुझे पहले पता नहीं लगा कि यही है। जब मैंने ऐड किया, इसने लफ्ज बोला ना, एक सेंटेंस बोला, और मैं कहा तुझे अंग्रेजी तक तो बोलनी, तू यहाँ पे अमल लेने आया? नहीं नहीं, हिंदी में बात करो ना। मैं कहा अंग्रेजी चल रहा, तो हिंदी में बात करो, दवा यहाँ से। तू लेकिन उसको पूछना चाहिए था एक बार कि उबैदुर तू इंग्लिश में बात कर सकता है क्या? नहीं साहिल, कुछ चीजें एग्रीड अपॉन होती हैं यार। क्या मतलब तेरा ख्याल है? मुझे एक बात बता, कुत्ता कभी ढींचू ढींचू कर सकता है? नहीं, बाऊ बाऊ करता है। तो फिर उबैदुर अंग्रेजी कैसे बोल सकता है? जिस दिन उबैदुर अंग्रेजी बोलेगा, उस दिन कुत्ता बाऊ बाऊ की बजाय ढींचू ढींचू करेगा। नीचू नीचू नहीं करेगा।